दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में, हिंदी ऑनर्स के बारे में। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा हिंदी ऑनर्स के बारे में। हिंदी ऑनर्स जो कि 200 नंबर का पूछा जाता है। इसमें दो पेपर होते हैं, पहला पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। पेपर 1 भी आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा और पेपर 2 भी आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा, अर्थात ये आपका ऑनर्स पेपर 200 नंबर का हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा। हालांकि आपको आगे के वीडियो में सब कुछ बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, या आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आपको बता दिया जाएगा। इससे पहले आज के वीडियो में जो होगा वो होगा सिलेबस के बारे में। आप लोगों से बात करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। तो अब हम बात करेंगे पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 जैसा कि आप लोगों को पहले बताए थे कि ये 100 नंबर का पूछा जाता है। पेपर 2 भी 100 ही नंबर का पूछा जाता है। तो पेपर 1 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों को अभी समझना है। तो इसमें पहला नंबर प्रश्न पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जो आपको 6 प्रश्न पूछा जाता है। यानी प्रश्न रहेगा 6। इसमें आपको जैसे लिखा रहेगा क, ख, ग, घ, अंग, च। इस टाइप से आपको क्वेश्चन रहेगा। 6 प्रश्न रहेंगे। इसमें से आपको केवल 3 प्रश्न का ही जवाब देना रहेगा, और सभी प्रश्न 20-20 नंबर का रहेगा। इसमें 20 नंबर का 3 प्रश्न होगा जिसको आपको जवाब देना है। ये टोटल हो गया 60 नंबर का। यहाँ आपको 60 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको क, ख, ग ऐसे करके आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो किस तरह का होगा वो देख लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको ऐसे ही क, ख, ग ऐसे करके आपको मतलब टोटल आपको यदि प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 7 से 8 होगा। यानी 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से आपको सिर्फ 4 का ही जवाब देना है। तो चारों 5-5 नंबर का होगा। ये 5 गुने 4 अर्थात ये 20 नंबर का हो गया। इसे ध्यान से समझिएगा। पहला था हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 6 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये रहेगा 20-20 नंबर का, तो ये हो जाएगा 60 नंबर का। दूसरा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 4 क्वेश्चन रहेगा। तो 5 का 20, ये 20 नंबर का हो जाएगा। तो अभी आपको 60 और 20 80 नंबर का हो गया। अब आपके लिए सिर्फ 20 नंबर का रह गया। ये 20 नंबर कहाँ से पूछा जाता है ये आप आगे समझे। चलिए, आपको तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न आपको 10 टोटल, यानी प्रश्नों की संख्या आपको 10 होगा, और 10 में से आपको 10 प्रश्न का ही जवाब देना है। और मतलब समझ लीजिए पूरे प्रश्न का। और ये प्रश्न आपको 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, अर्थात 20 नंबर। 10 प्रश्न है, ये 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे तो हो जाएगा 20 नंबर। यानी आपको 60, 20, 80 और 20 100, यानी ये आपका हो गया 100 नंबर। ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा। जैसे आपको पूछे जाएंगे कि द्रौपदी किस विधा की रचना है, या आपको पूछे जाएंगे कि बिहारी के लेखक कौन है। इस टाइप से, यानी आपको एक ही शब्द में उसका उत्तर देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ये एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का रहेगा। तो आपको 10 गुने 2 यानी 20 नंबर का हो गया। तो आपको जैसे दिख रहा होगा कि 60, 20, 80, 20, 100 यानी 100 नंबर का आपको हो गया। ये पेपर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको हम पेपर 2 बता दे रहे हैं। जैसा कि पेपर 1 के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2, जैसा कि पेपर 2 भी आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा। पेपर 1 भी आपको 100 नंबर का पूछा जाता था, पेपर 2 भी आपको 100 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी आपको किस तरह, इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो इसमें भी पहला नंबर प्रश्न पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको प्रश्नों की संख्या 6 देखी जाएगी। एक से बोलो ना। प्रश्नों की संख्या होगा 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले आपको ऑप्शन नहीं, आपको क, ख ऐसे करके दिए जाएंगे, और इसमें आपको 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको जवाब देना 3 प्रश्न का।
3 प्रश्न का जवाब देना है। और ये आपको एक प्रश्न 15 नंबर का होगा। एक प्रश्न आपको कितने नंबर का होगा? तो 15 नंबर का होगा। तो 15 गुने 3 अर्थात ये 45 नंबर का पहला प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ते, दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाता है कि व्याख्या कीजिए, अर्थात आपको कुछ मतलब कि प्रसंग या कोई सा कविता का कोई सा श्लोक दे दिया जाएगा और उसके बारे में आप व्याख्या कीजिए, ये पूछा जाएगा। यहां हम सिर्फ लिख देते व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। यानी आपको श्लोक दिए जाएंगे 3, क ख ग, इस तरह से आपको पूछे जाएंगे और इसमें से आपको जवाब देना है ओनली एक प्रश्न का, एक ही प्रश्न का आपको जवाब देना है और ये भी आपको 15 नंबर का रहेगा। तो 15 गुने 1 ये भी आपको हो गया 15 नंबर का। अभी हम लोग जान चुके 45 नंबर का, यानी 15 गुने 3 15 नंबर का 3 क्वेश्चन 45 नंबर। और दूसरा में आपको 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि 15 नंबर का हुआ। तो 45 और 15 अभी 60 नंबर जान चुके। अब तीसरा में क्या पूछा जाता है वो देख लेते। चलिए, तीसरा प्रश्न आपको पूछा जाता है कि टिप्पणियां कीजिए, यानी आपको कोई छोटा सा टॉपिक दे देगा, इसके बारे में आपको जितना हो सके उतना लिखना है। ये आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा और टोटल 4 क्वेश्चन होगा, सॉरी टोटल 5 क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको जवाब देना सिर्फ 4 ही क्वेश्चन का। तो 5 चौके ये 20 नंबर का हो जाएगा। ये टिप्पणियां कैसा होगा? जैसे आपको पूछा जाएगा कि घनानंद का वियोग का वर्णन कीजिए या रहीम के जीवन वृत्तांत की व्याख्या कीजिए या टिप्पणियां करें, तो ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ये प्रश्न की संख्या आपको 5 रहेगा, इसमें से आपको जवाब देना है ओनली 4 का। ये 5 का 20 नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ते, आपको चौथा नंबर प्रश्न पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी ये आपको 2 नंबर का रहेगा और ये एक ही लाइन में इसका जवाब देना है। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, आपको याद होगा कि पेपर 1 में पूछा गया था लास्ट में 20 नंबर का प्रश्न, यानी 10 क्वेश्चन था, 10 गुने 2 यानी 2-2 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर का था। उसी टाइप्स का क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। जैसे आप मान लीजिए बिहारी किस राज दरबार के कवि थे, इस टाइप्स का ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन की संख्या आपको 10 रहेगा और 10 में से 10 का भी जवाब देना रहेगा पूरे का, ये 2 नंबर का रहेगा। तो 10 गुने 2 यानी ये 20 नंबर का हो जाएगा। आप देखिएगा पहला था क्वेश्चन मेरे पास था पहला नंबर, इसमें आपको 15 गुने 3 यानी 15 नंबर का 3 क्वेश्चन था, इसमें ये 45 नंबर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, इसमें 15 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो ये हो गया 15 नंबर। इसके बाद मेरे पास तीसरा आया 5 गुने 4 बराबर 5 का 20 नंबर। इसके बाद मेरे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन आया जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 10 गुने 2 यानी 20 नंबर का हुआ। तो चौथा 10 गुने 2 यानी 20 नंबर का। अब देखिएगा मेरे पास टोटल हो जाएगा 100 नंबर। टोटल मेरे पास 100 नंबर का प्रश्न आ गया। तो ये पेपर 2 भी 100 नंबर का हो गया और पेपर 1 भी मेरे पास 100 नंबर का था। तो यानी पूरा ऑनर्स हो गया मेरे पास 200 नंबर का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब।